ये रत्ना बोरा जी, आपके ये गुजरात की प्रयोगशाला अब पहुंच गई मणिपुर, मणिपुर अरुणाचल होते हुए हमारे हरियाणा में आ गई, उत्तर प्रदेश में आ गई। तो आखिर या कैसे बुझेगी, कहाँ से बुझेगी, कब बुझेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ आनंद जी, और मेरे सारे पैनलिस्ट साथियों का मेरी तरफ से नमस्कार कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है। और क्योंकि मैं गुजरात से हूँ और 2002 के दंगों को बहुत अच्छी तरह से मैंने समझा है। उस टाइम पे मैं गुजरात की म्युनिसिपल काउंसलर थी, और वहाँ पर उस जिस एरिया में मैं रहती हूँ, रिहाइश है, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के लोग रहते हैं। तो मैंने हिंदू लोगों का मिजाज भी देखा उस दौरान पे, और मुस्लिमों के साथ जो तकलीफें हुई, उनके साथ जो जातियां हुई, उनको भी मैंने खुद देखा। उनको किस तरीके से कैंप्स में रखा गया था, मैं खुद उनके कैंप्स में जाती रही, उनको जहां जहां पे जरूरत पड़ती थी तो मैं उनके साथ खड़ी रहती थी। तो मैंने दोनों ही समाज को बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मैं गुजरात से हूँ। तो यहाँ पर गुजरात इनका मतलब मैं कहूंगी सीधे सीधे ये जो चड्डीधारी संघी लोग हैं, उनका लेबोरेटरी है। गुजरात में अगर ये लोग कुछ शुरू करते हैं, उसको वो लोग प्रयोगशाला के तौर पर पहले अपनाते हैं, और उसको फिर समाज में उसको प्रयोगशाला के तौर पे लाके समाज के अंदर उस चीज को फैलाते हैं। गुजरात में मैं आपसे कहूं तो 1992 में जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त की गई, तो 1992 के बाद का जो भी बच्चा पैदा हुआ वो अब जवान हो चुका है। अब उसकी उम्र हो गई है 25, 30, 35 साल की। तो अब वो 30 साल का बच्चा बड़ा इंसान हो गया है, और वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम देखते हुए ही बड़ा हुआ है। तो जो 92 में बना, उसके बाद से ये जो संघी लोग हैं, आरएसएस वाले लोग हैं, उन्होंने धीरे 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 हमारे जो नौजवान साथ बच्चे थे, जो पहले उनके दिमागों में जहर भरना शुरू किया। और मैं जिसे बताना चाहूंगी कि इनको, हमारे बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, जो हिंदू समाज के भी जो गरीब बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ उनके दिमाग में हिंदू मुस्लिम और सो कॉल्ड हिंदू राष्ट्रवाद का जहर भर के उन्होंने उनको पोलराइज कर दिया है, ध्रुवीकरण कर दिया है। और हम अब जो युवा पीढ़ी पैदा हुई है, जो हिंदू मुस्लिम को देखते हुए पैदा हुई है, और उसके बाद आपने देखा है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया का व्याप बढ़ा, और सोशल मीडिया का व्याप बढ़ने के बाद ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इन्होंने स्टार्ट की, तो उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भी क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की ही बातें और चर्चाएं होती हैं। एक दूसरे को उत्तेजित करने वाले वो लोग मैसेज भेजते हैं, और उस वजह से हमारे जो हिंदू समाज के लड़के हैं, उनके पास कुछ करने को है नहीं। वो लोग अच्छा पढ़ नहीं पा रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे नहीं है, उनको अच्छी स्कूली शिक्षा नहीं मिली है, माँ बाप गरीब है। तो वो क्या करेंगे, तो वो इनके साथ शाखाओं में जुड़ जाते हैं, और जो नवयुवान इनकी शाखाओं में जुड़ता है, और ये बच्चों को पकड़ते हैं, 8, 9, 10 साल से शुरुआत कर देते हैं, और उनको मतलब बगीचों में इकट्ठा करते हैं, पहले अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लुभावनी बातें करते हैं, राष्ट्रवाद की बात, देश प्रेम की बात करते हैं, और धीरे धीरे इनके दिमागों के अंदर ये लोग जहर भरना शुरू कर देते हैं। और यही जहर अब भरा हुआ है, उसमें रही सही कसर गोदी मीडिया ने पूरी कर दी है। गोदी मीडिया जिस तरीके से डिबेट्स लेती है, और जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम करवाती है, वहां पे अगर एक सामान्य हिंदू मुस्लिम लड़का लड़की प्रेम संबंध से बंध के अगर शादी भी करते हैं, तो उसको लव जिहाद के अंदर वो लोग कन्वर्ट कर देते हैं। तो जिसे कहते हैं ना, आग में घी डालने का काम, ये गोदी मीडिया, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये सब आग में घी डालने का काम करती है। और गुजरात में यही हुआ। गुजरात में इन्होंने ये, गुजरात एक स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगे थे, क्योंकि गुजरात में 48 घंटे तक
आर्मी को नहीं घुसने दिया। उसके बाद हमारे जो प्रधानमंत्री उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे वो बोले ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया है, मतलब और उकसाने वाली बात की। फिर जिन लोगों के शव थे उनकी जो अस्थियां थी उसको वो लोग गोधरा में ही उसका दाह संस्कार करना चाहते थे, परंतु जानबूझ के उन अस्थियों को गुजरात में अहमदाबाद में लाया गया और अहमदाबाद में उनको घुमाने की बात की गई एक जुलूस जैसा निकाल के। तो ये एक स्टेट प्रायोजित दंगे करने की पूरी साजिश थी। और इससे पहले गुजरात में उन्होंने मुस्लिमों की कहाँ कहाँ कितनी दुकानें हैं, कौन से एरिया है, कौन से पॉश एरिया में मुस्लिमों का घर है, वो सब पूरी तरीके से उन्होंने सर्वे करके रखा हुआ था। इसका जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई अच्छे इलाके में अगर मुस्लिम की कोई दुकान है, नाम दुकान से नहीं पता चल रहा था, पर क्योंकि मुस्लिम लोग ज्यादातर अपनी दुकानों का नाम कोई इंग्लिश नाम रखते हैं, तो अगर वो कोई जैसे इंग्लिश नाम की दुकान है तो उनका सर्वे तो पहले से ही कंप्लीट था, तो उन्होंने आसपास की दुकान नहीं जलाई, आसपास की दुकान में लूटपाट नहीं करी, पर उसी दुकान को टारगेट किया कि जिसकी दुकान मुस्लिम की थी या मुस्लिम उसके ओनर थे। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये काम किया गुजरात के अंदर, और गुजरात में सक्सेसफुल हो गए। क्योंकि 2001 में जब वहां पर भूकंप आया था तो भूकंप में इनका जो प्रशासन था पूरी तरह से फेल हो गया था और ये पूरी तरीके से नाकाम साबित हुए थे, और भूकंप के बाद इनकी सरकार गिरने ही वाली थी और गिरती ही, परंतु इन्होंने फिर 2002 के से पहले नरेंद्र मोदी जी को उठा के मुख्यमंत्री बना दिया, और नरेंद्र मोदी ने फिर आके अपना ये जो लेबोरेटरी वाला काम है वो यहाँ पे आके उसको अंजाम दिया। तो ये जो गुजरात से चला, रत्ना जी उसके बाद मैं एक मिनट और लेना चाहूंगी। अभी आपने ये चेतन सिंह की बात चली जो जिसने मतलब चुन चुन के मुस्लिमों को टारगेट करके, एक तो अपने सीनियर को, ठीक है, एक उसने सीनियर को मारा, साथ उसे 3 लोगों को भी उसने अपनी गोलियों से शूट कर दिया। और उसके दिमाग में क्या चल रहा है, मोदी योगी मोदी योगी मोदी योगी, मतलब कि आज का युवा जो है वो इतना सारा दिमागी तौर पे जहरीला हो चुका है कि अगर कुछ भी बात उसके मन की नहीं हो रही है तो वो तुरंत के तुरंत उसके सामने मतलब एक आक्रोश खड़ा कर देता है और आक्रोश पैदा करके उसके सामने आ जाता है। फिर जो ये नूह की हरियाणा की घटना हुई, तो ये तो बिल्कुल ही हर जो मैं बता रही हूँ मणिपुर है, जिस तरीके से गुजरात स्टेट स्पॉन्सर्ड था मणिपुर भी आप देखेंगे डबल इंजन की सरकार बात कर रहे हैं, और मणिपुर में किसकी सरकार है, केंद्र में किसकी सरकार है, हम सभी जानते हैं। तो मणिपुर में भी जो बहुजन समाज था, हिंदू समाज था, उन्होंने कुकीज को मतलब जिस तरीके से जो भी वीडियोस आए हमने सबने जो देखे ऑलरेडी चर्चा भी की है, तो ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड है, उनको मतलब उनको तैयार किया जा रहा है इस तरह की फौज। और 2024 को मद्देनजर रखते हुए ये एक बार फिर पुलवामा जैसी कोई ना कोई घटना जरूर कराएंगे, बालाकोट जैसी कोई घटना जरूर कराएंगे, ताकि ये जानते हैं कि 2024 हारने वाले हैं। जैसे 2001 में ये गुजरात हारने वाले थे, इसी तरह 2024 में ये भारत देश को हारने वाले हैं। अब ये इंडिया के सामने पड़ गए हैं, जो कि इंडिया तो भारत है। जी रत्ना जी, का मतलब मैं फिर आऊंगी, मुझे मौका दीजिएगा, मुझे काफी पॉइंट्स कहने हैं। आप जी रत्ना जी, जी रत्ना जी, आप तो जो सो उस नहीं ये जो इनकी प्रयोगशाला है, आप तो उसकी स्ट्रक्चर है, आप उसको बहुत अच्छी तरह देखते हैं और आपके पास जाहिर सी बात है कि अपने व्यापक अनुभवों को हमारे साथ साझा। लेकिन आपके गुजरात का वो जो आदमी था, वहां प्रयोगशाला का जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट था, उसको आपने हमारे बनारस भेज दिया, और अब वो बनारस से पूरे देश के पैमाने पर वह संकट हो गया है। और उसका एक उनसे भी आगे अपना यहाँ का मुख्यमंत्री निकल रहा है, अभी वो वक्तव्य दिया है कि क्या बापी मस्जिद मत कीजिए, इससे बड़ा आक्रोश बढ़ता है।